गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ इमरान खान। जैसा कि आपको पता है, हमने 11th का रिवीजन किया था एसक्यूएल का, और 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यूनिट 2 स्टार्ट कर दी थी, दैट इज़ डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। तो काफ़ी टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे। मैं फिर से बता दूं आपको, डेटाबेस, डीबीएमएस, वाई डेटाबेस सिस्टम इज़ यूज्ड, एंड आरडीबीएमएस टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट ऑफ कीज़, ये हमने सारे क्लियर किए थे। और माई एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल क्या है, तो अपन थोड़ा आगे और चलेंगे। हमारे आगे जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक्स है, उसको क्लियर करेंगे। तो फिर से अपन एक बार और माई एसक्यूएल ले लेते हैं, फिर आगे जो भी टॉपिक्स है उसको क्लियर करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल के बारे में वैसे आपको मैंने बता दिया था, फिर से आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। इट इज़ एन ओपन सोर्स RDBMS सॉफ्टवेयर दैट यूजेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला जो टॉपिक है हम ले सकते हैं, ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफ कोर्स ओपन सोर्स का मतलब आप इसका जो सोर्स है, आप इसको जब डाउनलोड करते हो तो इसका सोर्स जो है वो ओपन है, फ्रीली अवेलेबल है, बट मॉडिफाइड नहीं होगा। ठीक है ना। सेकंड, पोर्टेबिलिटी है, किसी भी प्लेटफॉर्म में चल सकता है, चाहे वो लिनक्स हो, MS विंडोज़ हो, मैकिन्टोश हो एप्पल का। सिक्योरिटी आपको दिख रही है, इट ऑफर्स प्रिविलेज एंड पासवर्ड सिस्टम फॉर ऑथराइजेशन। जो ऑथराइज एक्सेस करना चाहता है, मतलब जो ऑथराइज यूज़र है, जो एक्सेस करना चाहता है वो कर सकता है। पासवर्ड भी लगा सकते हो, आप देख चुके हो वैसे, वैम्प में भी लगा सकते हो, या माई एसक्यूएल है उसमें तो डेफिनेटली लगाना ही पड़ता है। फिर आपके सामने है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी में बहुत सारी लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग, उनके साथ ये काम कर सकता है। वैसे आपने PHP का प्रोजेक्ट है, उसमें अपन काम करेंगे, तो कनेक्टिविटी उस वक्त वो समझ में आ जाएगी आपको। बाकी ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं जिसमें ये कनेक्ट नहीं होती है। लास्ट क्वेरी लैंग्वेज है, अपन इसकी क्वेरीज बनाते हैं कमांड्स के अकॉर्डिंग, वो आप 11th में कर चुके हो। देन डाटाबेस हैंडलिंग कमांड्स इन माई एसक्यूएल। कमांड्स बहुत सारी आप मैंने बता दी थी वैसे, अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल का था, तो मैंने आपको आगे दिख रही होगी, आपको स्लाइड डाल रखी है। तो ऑफ कोर्स पहले डाटाबेस कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो क्रिएट डाटाबेस स्कूल, यहाँ हमने डाटाबेस का नाम स्कूल रखा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी है, चाहे स्कूल के अंदर किसी का रिकॉर्ड हो, टीचर हो या स्टूडेंट हो, तो उनका रिकॉर्ड डालेंगे अपन। तो हमने सबसे पहले क्या करा है कि डेटाबेस का नाम दिया है। फिर आप ये भी देख रहे हो कि ओपन जो कर रहे हो आप पर यूज स्कूल, ये इसलिए होता है जब कभी भी आप माई एसक्यूएल वैम्प बंद कर देते हो, जब भी आप उसको खोलोगे, तो आपको फिर डाटाबेस का मतलब क्रिएट तो करना नहीं है, वो तो आपने कर लिया था। तो बस ये बताना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा आपको सिस्टम को कि अब हम कौन से डेटाबेस को खोलना चाहते हैं। ठीक है। हमें अगर ये पता नहीं है कि डेटाबेस कौन कौन से हैं, हमने कौन कौन से क्रिएट किए थे, तो फिर हमारे पास में शो डेटाबेसेस भी है। टेबल्स तो बाद में देखेंगे अपन, पहले अपन डेटाबेस देखेंगे। ठीक है। तो फिर अपन क्या करेंगे, यूज़ स्कूल है, या स्कूल ये कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या हो सकता है कोई स्टूडेंट है, या कोई कस्टमर से रिलेटेड डाटाबेस डाल रखा था आपने। उसके बाद आप उसको शो करके देख लोगे तो फिर यूज़ कर लेना। देन आप ये देखना चाहते हो कि अब इसमें से टेबल्स कौन सी होगी इस डेटाबेस के अंदर, जो रिसेंट आपने खोला था, उसमें जो करंट डेटाबेस है उसके अंदर आपको पता चलेगा कि टेबल्स कौन कौन से क्रिएट किए थे आपने। ठीक है। तो वो शो टेबल्स कर दोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये मैंने करी थी। उसके बाद में जो ड्रॉप डेटाबेस और ड्रॉप टेबल है, ये आपके DDL की कमांड्स है। ठीक है ना। तो DDL में आपको मैंने बता ही दिया था पीछे कि आप ड्रॉप कैसे करोगे डेटाबेस को और टेबल को, मतलब आप डेटाबेस को पूरा हटाना चाहते हो, टेबल को पूरा हटाना चाहते हो, विद स्ट्रक्चर विद कंटेंट। ठीक है। देन डिस्क्राइब, आप जानते ही हो कि ये तो पूरे कंस्ट्रेंट्स को बताता है कि आपके पास में कौन कौन से फील्ड हैं, और उस फील्ड के अंदर आपने कौन कौन से डेटा टाइप्स लिए हैं विद साइज, और उसके अलावा आपने कौन से कंस्ट्रेंट डिफाइन किए हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के लिए एसक्यूएल कहती है। ठीक है। तो उसके बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, इसको भी बना आगे लेंगे अपन। फिलहाल आपको ये पता चल जाता है डिस्क्राइब के अंदर कि आपने क्या क्या डिक्लेयर किया है जब आपने क्रिएट की थी टेबल। देन वी विल डिस्कस डेटा टाइप इन माई एसक्यूएल। आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में न्यूमेरिक डेटा टाइप्स,
डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग और टेक्स्ट डेटा टाइप्स है, हम पहले बात कर चुके हैं। फिर हम वापस बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स की कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। इंटीजर सबसे पहला है, जो एक तरह की पूरी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है विदाउट डेसिमल, डॉट नहीं आता इसके अंदर, कोई भी पॉइंट्स नहीं आते, 11 डिजिट नंबर तक ले सकते हैं अपन। और अगर आप इंटीजर लिखते हो ओनली, मान लेते हैं रोल नंबर इंटीजर आप लिखते हो और आगे आप कुछ भी साइज़ नहीं डालते हो, तो वहाँ आपको जो डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल लेता है वो 11 ही लेगा उसको। आप 2 डालते हो तो डेफिनेटली 2 ही लेगा, आप कुछ भी नहीं डालते हो साइज ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, तो वो 11 डिफ़ॉल्ट ले लेगा। जब आप डिस्क्राइब करोगे जब आपको पता चल जाएगा उसमें 11 ले रखा है उसने। उसके बाद स्मॉल इंटीजर का मतलब ये है कि जस्ट जो 11 थे यहाँ इंटीजर के अंदर, तो यहाँ 5 हो जाएगा, वो 5 तक ही लेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी इसकी जो रेंज होगी वो होगी 99999, मतलब 99,999। ठीक है। उसके बाद में आपके पास में है फ्लोट। फ्लोट हो सकता है, डेसिमल भी लिख सकते हो आप और न्यूमेरिक भी लिख सकते हो। ये तीनों डेटा टाइप काम आ सकते हैं इस नाम से। मोस्टली अपन डेसिमल यूज़ करते हैं क्योंकि जब पॉइंट्स या कोई समझ लो कोई सैलरी हो सकती है, किसी के मार्क्स हो सकते हैं डॉट के अंदर 42.22 हो सकते हैं, किसी की सैलरी है 25,550 500, जो भी डॉट के बाद में पॉइंट के बाद में आप जो भी डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग जो लिखना चाहते हो, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो डेटा टाइप। तो थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ स्टोर्स रियल नंबर्स अप टू m डिजिट, ये एक वेरिएबल का नाम है। फिर कॉमा डी भी वेरिएबल का नाम है। हमने एक सिंटेक्स बताया आपको, फ्लोट ब्रैकेट में m, या डेसिमल में m, या न्यूमेरिक में m, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है वो डॉट से पहले और डॉट के बाद जो भी डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग जो आप लिखना चाहते हो। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे कि डॉट को इंक्लूड करते हैं अपन। मान लेते हैं कि हमारे पास में 10,2 है, वैसे आपको नीचे एग्जाम्पल दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डॉट को भी साथ में ले लिया है तो 10,2। तो यहाँ पर 10,2 का मतलब ये होगा कि देखो पॉइंट के बाद 2 है ही, और उसको पूरे को गिन लो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक और डॉट्स इंक्लूड कर लो, तो आपको दिख रहा होगा ये पूरे 10 है। तो इस तरीके से ही आप जब भी कभी किसी की सैलरी, किसी के मार्क्स हो सकते हैं और किसी की क्वांटिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू जहां आपको डॉट भी यूज़ करना है, पॉइंट भी यूज़ करना है, तो आप इस तरीके से ही लिखोगे। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि डेट एंड टाइम, इसमें बस आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। अगर डेट है तो YYY और -MM-DD फॉर्मेट में, टाइम है तो वो भी आपको दिख रहा है कि HH है, फिर आपके पास कॉलन है, MM है, कॉलन है, SS है, फिर फॉर्मेट, तो हावर और मिनट और सेकंड। ठीक है, ऊपर आपको दिख ही रहा है वो। तो ये डेट तो कई बार हमने यूज़ किए भी हैं और सिंगल कोट में लिखा जाएगा जब भी आप डेट लिखोगे। लास्ट आपके पास में स्ट्रिंग और टेक्स्ट का टाइप है, जिसमें आपको कैरेक्टर और वेरकेयर की बात करते हैं अपन। तो वेरिएबल कैरेक्टर और कैरेक्टर ये दोनों में 255 का ही होती है रेंज इनकी, लेकिन अगर आपने कैरेक्टर यूज़ किया है तो आपको ये क्या फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग होती है। आपने 1 लिखा है तो आप 1 ही लोगे, आपने 2 लिखा है तो 2 ही लोगे। वेरकेयर की बात है, अगर मान लेते हैं 25 लिया है और हम कोई नाम लिखना चाहते हैं, मैनुअल मिशन स्कूल नाम लिखना चाहते हैं, तो जहाँ तक वो 25 ले रहा है वहाँ तक ही लेगा, आगे लेगा नहीं। तो वो बात की बात है, हम उसको चेंज कर सकते हैं अगर ऐसा लगता है कि डिक्लेयर करते वक्त, क्रिएट करते वक्त हमने थोड़ा सा जो हमारी रेंज है, हमारी साइज है, वो हमने कम लिख दी है, तो वो अपन बाद में अपन क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि कैरेक्टर और वेरकेयर में डिफरेंस भी ध्यान रख लीजिए आप कि कैरेक्टर जो है फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग है और वेरकेयर जो है वो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है। तो आपको दिख रहा भी होगा, दोनों 255 कैरेक्टर्स ही लेते हैं, मतलब इनकी रेंज इतनी इतनी है, आप यहाँ तक ही ले सकते हो। बाकी आप 30 लिखते हो, 40 लिखते हो तो वेरकेयर में तो जहाँ तक वो है, बाकी ये फिक्स्ड लेगा। और अगर आपने कैरेक्टर के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, आप सीधा लिख देते हो, मान लेते हो ग्रेड CHR कैरेक्टर, तो आपने ग्रेड तो ले लिया था फील्ड का नाम या कॉलम का नाम, और कैरेक्टर जो लिया था आपने वो लिया है डेटा टाइप। तो आपने अगर कुछ भी साइज नहीं लिखी है तो उसका मतलब ये होगा कि सिस्टम उसको, SQL उसको 1 मानेगा। जब आप कंस्ट्रेंट देखोगे, डिस्क्राइब करोगे ना, डिस्क्राइब
स्टूडेंट आप टर्मिनेट करते हो तो उसके अंदर आपको ये दिखेगा कि एक अपने आप आ जाएगा। वेर केयर के अंदर को आपको इसमें साइज लिखनी ही पड़ेगी, यू विल हैव टू डू। और उसके बाद में आप जब डिस्क्राइब में देखोगे करके कंस्टेंट आपको पता चल जाएंगे क्या साइज़ है, आपने जो साइज़ ली थी वही साइज़ आएगी। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है नीचे कि कैरेक्टर वेर के डेट एंड टाइम वैल्यू शुड बी एनक्लोज विद सिंगल और डबल कोट्स इन माई एसक्यूएल। सिंगल और डबल दोनों चलता है इसके अंदर, लेकिन कैरेक्टर भी सिंगल कोट में है या डबल कोट में, वेर केयर भी है, डेट एंड टाइम भी है। बाकी आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज आपको दिख ही रही है, वो तो आपको लेनी नहीं है। फिर जब आपने टेबल क्रिएट कर ली है, मतलब डाटाबेस क्रिएट कर लिया है, यूज़ कर लिया है, तो आप टेबल क्रिएट करनी है आपको, डेटा टाइप का भी पता चल गया आपको। तो थोड़ा सा सिंटेक्स देख लीजिए यहाँ पर क्रिएटिंग टेबल्स के अंदर। तो क्रिएट टेबल है, टेबल का नाम है, उसके बाद में आपके पास में आगे जो पैरेंथेसिस दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, कॉलम का नेम है, डेटा टाइप है। अब आप साइज़ भी डालना चाहोगे, कई ऐसे हमारे पास में डेटा टाइप है जिसमें साइज़ डालना पड़ता है। वो हो जैसे वेर केयर है तो वेर केयर में आपको साइज़ डालना ही है। कैरेक्टर में आप डालोगे नहीं तो वो उसको एक मानेगा। 3 डालोगे तो उसका मतलब 3 आप उसके अंदर ले सकते हो। मान लेते हैं कोई भी 3 12th है, तो 12th का मतलब हुआ कि आपके पास में एक्स और आई, ठीक है ना। तो ये 3 हो गए आपके पास में कैरेक्टर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इसमें पूरा फिक्स्ड लेंथ ही आएगा। अच्छा, इसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि हमें कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है। कंस्ट्रेंट मीन्स आपको प्राइमरी की डिफाइन करना है या और कोई दूसरा नॉट नल है, डिफ़ॉल्ट है, चेक है। तो ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की बात में अपन बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल टेबल क्रिएट करते वक्त मेन तो आपको प्राइमरी की डिक्लेयर करनी होती है, तो इसके बारे में भी अपन बाद में बात कर लेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि छोटी सी टेबल क्रिएट कर रखी है एम्प्लॉय नाम की, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी की आईडी ली हमने, इंटीजर लिया है, इंटीजर तब इसका मतलब हुआ कि इंटीजर का कुछ लिखा हुआ नहीं है तो उसको 11 ले लेगा वो। ई नेम कैरेक्टर 30 है तो मतलब 30 फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है, उसको पता है कि एम्प्लॉय का नेम 30 तक ही लेगा वो। और सिटी है कैरेक्टर 25 है, फिर वही फिक्स लेंथ स्ट्रिंग आ गई 25। पे डेसिमल है 10,2, तो इसका मतलब जैसे अभी जस्ट ऊपर बताया था आपको मैंने, तो यहाँ इस साइड में तो 1 2 3 4 5 6 7 होगा, 7 वैल्यूज़ होगी, फिर एक डॉट इंक्लूड हो ही गया। आगे आपके 8 9 या 50 60 कुछ भी हो सकता है, तो वो पे वो हो जाएगी। फिर आपको ये भी दिख गया कि कॉलम बने हुए हैं एम्प्लॉय आईडी, ई नेम, सिटी, पे। यहाँ बना अभी इंसर्ट किया नहीं है, वो इंसर्ट कभी आगे आ ही जाएगा। नाउ इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, आपको दिख रहा होगा कि जो सिंटेक्स है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम लिस्ट, वैल्यूज़, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। यहाँ जो हमने अभी तक इंसर्ट किया है वो इंसर्ट इनटू टेबल नेम देन वैल्यूज़, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। दो तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपके सामने कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, क्लास। सबसे पहले इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, S1 अमिताभ, हरिवंश, फिर डेट है आपकी, फिर सिटी है, देन क्लास है। सेकंड में आप दिख रहा होगा आपको कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, S2 शाहरुख खान। नल जो है वो एक्चुअली, हाँ, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन फादर्स नेम, मतलब जो फादर नेम है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके फादर यहाँ पर नहीं है या फिर उनके फादर नहीं है। यहाँ पर हम जीरो नहीं कह सकते ना। जैसे कोई सैलरी है, अगर नल लिखा हुआ है तो सैलरी का पता नहीं है हमें, तो नल का मीन्स यही है। तो वी हैव नो इन्फॉर्मेशन, सो हमने नल यहाँ इसलिए लिखा है। देन डेट, सिटी लिखा हुआ आ गया, क्लास लिखा हुआ आ गया। अब ये तीसरा जो है ये अभी तक आपने इस तरीके से इंसर्ट नहीं किया होगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन आपके पास में कॉलम्स के नेम लिखे हुए हैं, स्टूडेंट आईडी, फादर नेम, फिर क्लास। तो हमारे पास 4 कॉलम हैं, तो 4 हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे। इसके आगे फिर वैल्यूज़, जो आगे आपके सिंटेक्स दिख रहा है उसी तरीके से हम कर रहे हैं। फिर हमारे पास में स्टूडेंट की आईडी होगी, देन जो भी नाम है, और उसके बाद में जो नेम है, फादर नेम के बाद नेम, फिर उसके बाद में क्लास। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। पहला जो इंसर्ट है, जो आपका इंसर्ट इनटू, देन स्टूडेंट जो लिखा हुआ है वो टेबल का नाम है, देन वैल्यूज़, ये भी तक आपने किया है। और दूसरा तरीका आपके सामने दिख भी रहा है। नाउ मेकिंग सिंपल क्वेरीज यूजिंग सेलेक्ट कमांड। यहाँ आपको सिलेक्ट जो काम आ रहा है वो रिट्रीव
करने के लिए काम आ रहा है, जो भी रिकॉर्ड्स आप रिट्राइव करते हो। यहाँ सिंटेक्स दिख रहा होगा आपको, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट है या फिर ऑल है। फिर आगे लिखा हुआ है स्टार कॉलम नेम फ्रॉम, टेबल जो भी है, वेयर जो आप क्लोज लगा रहे हो, कंडीशन है, ऑर्डर बाय ये भी क्लोज है, और फिर कॉलम का नेम है, या तो असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। अगर ऑर्डर बाय असेंडिंग होगा तो ASC लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, और डिफ़ॉल्ट वो उसको ऑर्डर बाय कर ही देगा। और DSC या आप डिसेंडिंग करना चाहते हो तो DSC करोगे। तो यहाँ पहले अपन स्टार की बात करें तो स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स जो है वो हमारे पास होंगे। डिस्टिंक्ट की बात हम करें तो उसमें रिपीटेड चीज़ें नहीं आएगी, ये भी आगे आ जाएगा। फिलहाल अभी आप देख रहे होंगे विद कंडीशन हमने यहाँ पर लिख रखा है। जो भी आपके पास सिंटेक्स दिख रहा है उसमें हम ये कर सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी नाम है टेबल का। उसके बाद में आप ये लगा सकते हो कि वेयर, जो भी आप कंडीशन लगाना चाहते हो, कि कंडीशन हो सकती है कि फादर नेम इक्वल टू, या फिर डेट ऑफ बर्थ इज़ ग्रेटर देन जो भी आपकी डेट है, या लेस देन, इक्वल टू। और उसके बाद में ऑर्डर बाय है वो क्लोज है, आप उसको अपने रिकॉर्ड को, पूरी टेबल को या तो असेंडिंग करना चाहते हो या डिसेंडिंग करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक टेबल, स्टूडेंट ID S1 S2 S3 S4 S5, ये पूरा लिखा हुआ है। तो ये आपके पास टेबल है। अभी हमारे पास कोई भी कमांड नहीं है, सिर्फ आपको बताया गया है ये एक रिकॉर्ड है। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि हमारे पास कौन सी कमांड्स, कौन सी क्वेरी आती है। तो वापिस कंटिन्यूड है मेकिंग सिंपल क्वेरीज यूजिंग सिलेक्ट कमांड। सिंपल है, सिलेक्टिंग ऑल कॉलम्स के लिए आप क्या करोगे, आपको पहले बताया था कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपके टेबल का नाम है, तो पूरी टेबल आपके सामने होगी। यहाँ आपको दिख रहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो जो टेबल पहले जो बनी हुई थी वही टेबल आपके पास वापस है। यहाँ और कोई भी क्राइटेरिया यूज़ नहीं हुआ है, कोई कंडीशन यूज़ नहीं हुई है, कोई क्लॉज यूज़ नहीं हुआ है। सिर्फ आपकी जो टेबल है वो आपके सामने पूरी आनी चाहिए। वो आपके सामने कमांड जो है वो स्टार लगा कर जो हुआ है, वो उसका मतलब पूरी की पूरी जो आपकी जो टेबल है वो ऑल कॉलम्स के लिए स्टार है, और सिलेक्ट रिट्राइव रिकॉर्ड्स को लाने के लिए है। वापस कंटिन्यू करेंगे हम मेकिंग सिंपल क्वेरीज यूजिंग सिलेक्ट कमांड। दिख रहा है आपको जैसे सिलेक्टिंग कॉलम्स, पहले हमने यूज़ किया ऑल कॉलम्स के लिए। अब कॉलम्स किसी में 5 है, 6 है, उससे कम भी हो सकते हैं। हम जो कॉलम चाहते हैं वो भी रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, तो नेम और सिटी जो कॉलम है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद फिर देखिए आप, इसने जो अपना सीक्वेंस चेंज किया है इस क्वेरी के अंदर, सिलेक्ट सिटी कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो इस तरीके से भी आप ला सकते हो। अगेन कंटिन्यू करेंगे मेकिंग सिंपल क्वेरीज यूजिंग सिलेक्ट कमांड। यहाँ हमने लिया है एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन ए कॉलम। आपके पास सिलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट एक क्वेरी है, सिटी डिस्प्ले हो रही है। डिस्टिंक्ट कमांड किस लिए यूज आती है, मेनली आपको पता होना चाहिए और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। जो रिपीटिंग चीज़ें होती है, जो भी आपके पास में कंटेंट्स है, वैल्यूज़ है, रिकॉर्ड्स हैं, वो वापस नहीं आएंगे। ओनली एक बार ही, वंस टाइम ओनली यूनिक सिटीज़ आर डिस्प्लेड, दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ। तो यहाँ आपको इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, तो मुंबई रिपीटेड है तो मुंबई एक बार आ जाएगा। अगर यहाँ 6 बार होता, 7 बार होता या 10 बार होता तो भी हमारे पास में डिस्टिंक्ट यूज़ करने के बाद में मुंबई एक बार ही आता। तो ऊपर सिलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट है, नीचे आप देख सकते हो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, तो इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर, देन मुंबई। तो मुंबई आपके पास एक बार आ जाएगा, जिससे रिपीटेड चीज़ें बार बार नहीं आएगी। अगेन मेकिंग सिंपल क्वेरीज यूजिंग सेलेक्ट कमांड। यहाँ आपको डूइंग सिंपल कैलकुलेशन और यूजिंग कॉलम अलाइज दिखेगा। नॉर्मल सी चीज़ है, आप जब भी सिलेक्ट का यूज़ करते तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी अपडेशंस, कोई भी मॉडिफिकेशंस टेबल में नहीं होंगे। सिलेक्ट का मतलब होता है आप उसको ऑनली रिट्राइव कर रहे हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, वंस टाइम दिखाना चाहते हो, आप खुद देखना चाहते हो, या फिर जो भी आपकी कमांड है, आपकी क्वेरी है,
उसके अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट आता है वो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं सिलेक्ट के साथ में वो आपको ओनली वन टाइम दिखेंगे। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट 4×3, 4+2, 4/2, कुछ भी हो सकता है, एक बार आप वंस टाइम देख सकते हो। देन कॉलम अलाइज की बात की जा रही है, तो कॉलम अलाइज के अंदर भी आप क्या कर सकते हो कि आप अगर चाहो तो पूरी टेबल के अंदर किसी कॉलम का नाम देना चाहते हो, उसको कॉलम का नाम कुछ और देना चाहते हो, ओनली वन टाइम, सिर्फ एक बार जब डिस्प्ले होगा उस वक्त देना चाहते हो तो उस वक्त कॉलम अलाइज ही यूज़ होगा। जैसे कि ऊपर तो यूज़ हमने कर लिया सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी इंटू 12 फ्रॉम एम्प्लॉय, तो हमारे पास आउटपुट होगा नेम कॉमा सैलरी, जो भी है, जो भी वैल्यू होगी सैलरी की उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आपके पास दो कॉलम बन के आ जाएंगे। अब यूजिंग कॉलम अलाइज की बात की जाए तो यहाँ पर सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी इंटू 12 है, यही चीज़ होगी जो ऊपर जो आउटपुट आया था वही आएगा, लेकिन सैलरी इंटू 12 की जगह हमारे पास में एनुअल सैलरी कॉलम का नेम आएगा। वो कॉलम का नेम नहीं कह सकते उसको, कॉलम अलाइज मतलब वन टाइम आपको दिखने के लिए होगा। जब आपको डिस्प्ले होगा आउटपुट तो आपके सामने नेम फिर एनुअल सैलरी लिखी हुई आ जाएगी और नीचे जो भी वैल्यूज़ और नेम होंगे वो लिखे हुए आ जाएंगे। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि सिलेक्ट नेम कोमा डेट ऑफ बर्थ दस डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट, तो अब DOB की जगह आपके पास होगा डेट ऑफ बर्थ नाम। उसी तरीके से आप देख सकते हो सिलेक्ट 22/7 एज पाई फ्रॉम ड्यूल, तो एज 22 आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 ही होती है, तो वहाँ पाई लिखा हुआ आ जाएगा। अब है हमारे पास में टॉपिक सिलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज वेयर क्लोज। जैसा कि आपको पता है कि क्लोजेज बहुत सारे हैं, कुछ क्लोजेज ही आपने यूज़ करे होंगे 11th के अंदर। वेयर क्लोज है, लाइक क्लोज है, ऑर्डर बाय क्लोज है, ये तीन तो आपने यूज़ किए ही हैं। बट इस 12th स्टैंडर्ड के अंदर, 12th सिलेबस के अंदर, IP के सिलेबस के अंदर हमारे पास में SQL में ग्रुप बाय और हैविंग क्लोज भी है, तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे बाद में। फ़िलहाल अभी ध्यान रखिए आपकी क्लोज वेयर किस तरीके से यूज़ आ रहा है, क्राइटेरिया कैसे डिफाइन होगा, पर्टिकुलर किसी चीज़ को कैसे फैच करके लेके आना है, कैसे डिस्प्ले करके लेके आना है, कैसे टेबल आपको लेके आनी है। तो दिख रही होगी आपको एक कमांड, एक क्वेरी दिख रही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू मुंबई। मुंबई जो है ऐसी सिटी जिसकी सिटी मुंबई है, तो मुंबई हमारे पास दो ही थे, बाकी जो अहमदाबाद वगैरह है तो वो मिलेंगे नहीं। सिटी से जब मुंबई नहीं मिल रही है, जो मिल रही है वो S4 S5 ही है। तो आप देख सकते हो आपके सामने मुंबई वाला दोनों रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। उसी तरीके से एक और चीज़ देख सकते, एक और आप देख सकते हो क्वेरी, सेलेक्ट नेम फॉर द नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर देन 10 के अकॉर्डिंग क्लास 12th 11th दिख रही है आपको, वो आ चुकी है। अगर यहाँ इक्वल होता तो 10 खुद भी आ जाता, तो क्लास इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का मतलब 10 खुद भी होता और 11 12 खुद भी होते। नाउ सिलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज वेयर क्लोज, यहाँ हमारे पास में दो सब टॉपिक्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको दिख रहे होंगे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज लाइक, इन बिटवीन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। यहाँ हम इक्वल की, ग्रेटर देन की, लेस देन की बात करें तो ये शायद आप सबको पता होगा, लेकिन इज़, लाइक, इन बिटवीन का भी शायद पता होगा आपको, लेकिन फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो जो भी उसके बराबर है, लाइक की बात करें तो ये पैटर्न मैचेस में काम आएंगे, ऑपरेटर ये काम आएगा वाइल्ड कैरेक्टर्स के अंदर। और इनकी बात करें तो हमारे पास वैल्यूज़ होती है पैरेंथेसिस के अंदर। बिटवीन की बात करें तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी वैल्यू है और वो खुद भी आएगी जो लिखी हुई है। उसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें, और एंड नॉट, तो और के अंदर तो यही है कि दोनों में से एक भी फॉल्स हुई तो भी हमें एक कंडीशन को ले लेना है, एंड में दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए, नॉट में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बराबर नहीं है इसका मतलब। जैसे आप देख सकते हो कि सिलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज़ नॉट इक्वल टू मुंबई, एक तो सिटी मुंबई के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब मुंबई के अलावा जो भी सिटीज़ है वो चलेगी, और ये तो होना ही चाहिए कि क्लास जो है वो 10th के ऊपर हो, 11 12।
अब जैसे मुंबई के अलावा ऐसी जितनी भी सिटीज़ है जो 10 के ऊपर, जिनके जो स्टैंडर्ड है, जिनका क्लास है वो 10th के ऊपर है, वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। उसी तरीके से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय है वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000 एंड और जॉब इक्वल टू मैनेजर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वेयर सैलरी इज़ 10,000, जो हमारी सैलरी है वो 10,000 के ऊपर होनी चाहिए, और जॉब इक्वल टू मैनेजर है। अगर जॉब इक्वल टू मैनेजर है तो ठीक है, चल जाएगा। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी हमारे पास में 10,000 के ऊपर जो भी वैल्यूज़ है वो आ जाएगी। उसी तरीके से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट ग्रेड इक्वल टू ए। अगर जो भी हमारे पास ग्रेड दी गई है, जो फिल की गई है टीचर के द्वारा, ए बी सी जो भी हो सकती है, उसमें बस ए नहीं होना चाहिए, बाकी सारे आपके पास आ जाएंगे, बी हो या सी हो, जो भी हो। आगे यही टॉपिक सिलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज वेयर क्लोज है। सब टॉपिक्स आ गए हैं हमारे पास में बिटवीन ऑपरेटर के लिए स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज़। आप देख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 5,000 एंड 10,000। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ से स्टार्टिंग है, जहाँ तक हम जा रहे हैं, 5,000 भी आएगा, 10,000 भी आएगा, और उसके बीच जो भी वैल्यूज़ है वो सारी आएगी। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अगर आपको कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लिख सकते हो इस तरीके से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 एंड सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 10,000। तो यहाँ एंड का मतलब हुआ कि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू रहेगी तो ऑफकोर्स जो ऊपर आउटपुट आया है वही आउटपुट आपका इसमें भी आएगा। फिर उसके बाद में तो सिंपल नॉट का यूज़ किया गया है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट सैलरी बिटवीन 5,000 एंड 10,000। जो 5,000 और 10,000 के बीच में जो भी आप लेके आ रहे थे वो नहीं आनी चाहिए थी, और ये दोनों भी नहीं आने चाहिए। फिर आपके पास में इन ऑपरेटर है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो भी वैल्यूज़ है वो आपके पास में डिस्प्ले हो जाएगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इन 5,000 एंड 10,000। तो आप अगर इस तरीके से लिखते हो तो वो आपके सामने 5,000, 5,000, 10,000 दोनों ही आपके सामने होंगे। फिर आपके पास सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ 5,000 और सैलरी इक्वल टू 10,000। तो आप समझ चुके होंगे कि सैलरी जो है वो 5,000 भी है, सैलरी 10,000 भी है। तो 5,000 अगर नहीं है सैलरी, तो अब 10,000 तो हमारे पास में आएंगे ही आएंगे। और अगर बाय द वे मान लेते हैं कि हमारे पास में 10,000 नहीं है तो 5,000 आएंगे। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो इन ऑपरेटर यूज़ किया गया है, अगर आप उसमें यूज़ करते हो तो 5,000 होगा तो 5,000 आ जाएगा, 10,000 होगा तो 10,000 आ जाएगा। दोनों ही नहीं होंगे तो हमारे पास में एम्प्टी सेट लिखा हुआ आ जाएगा। और वही चीज़ नीचे आपको दिख रही है 5,000 और जो सैलरी हमने यूज़ करी है और जो यूज़ किया है, तो इसका मतलब यही है कि दोनों में से अगर एक होगी तो एक आ जाएगी, नहीं होगी तो वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन मुंबई, दिल्ली, कानपुर। तो मुंबई होगा तो मुंबई आ जाएगा, कानपुर होगा तो कानपुर हो जाएगा, दिल्ली होगा तो दिल्ली हो जाएगा। तीनों ही नहीं होंगे तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि इन बिटवीन ऑपरेटर किस तरीके से यूज़ किए गए हैं, और इसके अल्टरनेटिव्स भी आपको दे दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हो। फिर आपको दिख रहा होगा सिलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज वेयर क्लोज। यहाँ आपके सामने आ चुका है पैटर्न मैचिंग लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर आपने 11th में पढ़ा होगा, फिर भी वापस बता दूँ आपको, इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, यहाँ आपकी एक मॉड्यूलेशन का सिंबल दिख रहा है, एक अंडरस्कोर का सिंबल दिख रहा है। तो ये दो सिंबल यूज़ आते हैं लाइक ऑपरेटर के साथ में। हम इसको देखें अगर परसेंटेज के सिंबल को, जो मॉड्यूलेशन का सिंबल है, रिप्रेजेंट द सबस्ट्रिंग इन एनी लेंथ। ये जो सिंबल है ये आपके यूज़ आता है कि आप जब स्टार्टिंग करते हो कहीं से, मान लीजिए ए मॉड्यूलेशन, तो इसका मतलब यही होगा कि रिप्रेजेंट एनी स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए कैरेक्टर। और अगर आप ये करते हो कि मॉड्यूलेशन ए, तो रिप्रेजेंट एनी स्ट्रिंग एंडिंग विद ए कैरेक्टर। ठीक है। उसी तरीके से आप अगर कंटेन, मतलब आप चाहते हो कि इस नाम का सिंह, SINGS, सिंह नाम का कोई बहुत बड़ा नाम है, वीर वीरेंद्र सिंह राठौड़ है, हम मान लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि कहीं भी सिंह यूज़ आ रहा है, चाहे आगे हो या पीछे हो, तो पूरा का पूरा नाम भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि देखो यहाँ लिखा हुआ है अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर, फिर ए है, रिप्रेजेंट एनी 3 कैरेक्टर स्टार्टिंग एंडिंग विद ए, स्ट्रिंग रिप्रेजेंट एनी 3
कैरेक्टर स्ट्रिंग एंडिंग विद ए। तो स्टार्टिंग जब आपका फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर कुछ भी हो, लेकिन थर्ड लेटर आपके पास में होना चाहिए ए, तो वो आपके पास आ जाए। उसी तरीके से बी मॉड्यूलेशन लिखा हुआ, आगे एक अंडरस्कोर लिखा हुआ, रिप्रेजेंट एनी स्ट्रिंग हैविंग सेकंड कैरेक्टर बी। ऐसा को जो भी वर्ड है, जो पहला आपका जो वर्ड है, जो आपका पहला वर्ड है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड वर्ड जो है वो बी ही होगा। उसी तरीके से 3 अंडरस्कोर दिए गए हैं सिंगल कोट के अंदर, रिप्रेजेंट्स एनी 3 लेटर स्ट्रिंग। ऐसा कोई भी वर्ड हो सकता है जिसके अंदर 3 लेटर्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है लेटर्स 3 के अंदर, तो यहाँ हमारे अंडरस्कोर इस तरीके से यूज आएगा। यहाँ आप ले सकते हो एग्जाम्पल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज। मतलब ए नाम से कोई भी अमन हो सकता है, अयान हो सकता है, अरमान हो सकता है, अभिषेक हो सकता है। स्टार्टिंग अगर ए से हो रही है तो आप ले सकते हो उसको। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वे नेम लाइक परसेंटेज सिंह परसेंटेज, जो भी मॉड्यूलेशन का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ भी वीरेंद्र सिंह हो सकता है, अनुराग सिंह हो सकता है, कोई भी नाम हो सकते हैं, कमल सिंह नाम हो सकता है, या बहुत बड़ा नाम हो सकता है। तो जहाँ भी सिंह यूज़ आ रहा है, चाहे वो मिडल में हो चाहे वो लास्ट में हो, कहीं भी यूज़ आ रहा है सिंह, मतलब कंटेन कर रहा है उस पूरे वर्ड के अंदर, तो आप उसको पूरा लोगे। उसी तरीके से सेलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। एक तो क्लास जो है वो 9 के ऊपर, 9th स्टैंडर्ड के ऊपर भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है, और जो नेम होगा उसी टेबल के अंदर वो वहीं वहाँ कहीं ना कहीं कुमार नाम आना चाहिए, लास्ट हो, मिडिल हो, फर्स्ट, कहीं भी हो। कई बार क्या होता है कि लास्ट नेम जो है वो पहले भी आ सकता है, ठीक है ना, तो आप कहीं भी लो, कुमार आना चाहिए। तो अगर दोनों मिलते हैं तो जो भी रिकॉर्ड है वो आप डिस्प्ले करोगे। फिर आपके पास में सिलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज वेयर क्लोज, सर्चिंग नल वैल्यूज और ऑर्डरिंग क्वेरी रिजल्ट ऑर्डर बाय क्लोज। तो एक ऑपरेटर और बच गया था इज। तो वैसे अगर मैं बताना भूल गया था, यहाँ अगर इज की बात की जाए तो आप जो नल जो यूज़ करते हैं अपन, हम ये चाहते हैं कि नल वैल्यू अगर पूरी टेबल में है तो उसको कैसे लेके आएँ, और जो नल वैल्यू नहीं है तो उसको कैसे लेके आएँ। तो यही हमारे पास ये जो इज ऑपरेटर है उसके लिए यूज़ आता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज़ नल। आप जब कभी भी ये चाहते हो कि टेबल के अंदर नल वैल्यूज़ कौन सी है, तो आप ऐसे क्वेरी लिखोगे, सॉरी कमांड लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू नल, तो वो कभी भी नहीं बताएगा आपको, सिटी इज़ नल ही लिखना पड़ेगा आपको। उसी तरीके से जब आपको ये कंफर्म करना है कि कौन सा नॉट नल नहीं है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज़ नॉट नल, इस तरीके से ही लिखोगे आप। अगर फिर हम बात करें ऑर्डर क्वेरी रिजल्ट की, ऑर्डर बाय क्लोज के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग है। तो सिंपल सी चीज़ है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय सिटी लिख देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ASC आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी की पूरी टेबल जो है सिटी के अकॉर्डिंग आपके सामने असेंडिंग और डिसेंडिंग होगी। और उसी तरीके से आप अगर DSC करना चाहते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय सिटी, जो आपने वहाँ तक लिखा था, जो ऊपर आपने लिख रखा है, बस पीछे DESC ही करना पड़ेगा आपको, ये आपको लिखना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। अब आप कंफर्म करो आगे, सिलेक्ट नेम कॉमा एफ नेम कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूडेंट वे नेम लाइक आर पर्सन, मतलब जो आर से स्टार्ट हो रहा है नाम, रवि हो सकता है, राम हो सकता है, तो वो होगा। और ऑर्डर बाय क्लास, उसकी क्लास के अकॉर्डिंग असेंडिंग टू डिसेंडिंग हो जाएगा। और कई बार ये भी है कि असेंडिंग ऑर्डर भी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर भी चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए ऑर्डर बाय नेम कॉमा क्लास DESC, तो वो असेंडिंग ऑर्डर बाय नेम तो हो जाएगा, नेम आपका हो जाएगा वैसे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लास चली जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे पास टॉपिक है डिलीटिंग का, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। डिलीट आप दो है आपके पास में, आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप डिलीट करना है आपको पूरी टेबल को, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि टेबल डिलीट का मतलब ओनली उनके कंटेंट्स जाएंगे, रिकॉर्ड्स जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर नहीं जाएगा। स्ट्रक्चर मतलब जो आपने कंस्ट्रेंट डिफाइन किए थे, जो भी आपने क्रिएट की थी टेबल, वो पूरी रहेगी,
डाटाबेस के अंदर भी टेबल रहेगी और आपके सिर्फ वैल्यू सारी चली जाएगी। अगर आप चाहते हो कि टेबल पूरी डिलीट करना चाहते हो तो वो हम पहले बात कर चुके हैं, हमने ड्रॉप यूज़ किया था जो DDL की कमांड थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप चाहे सिंटेक्स देखिए, चाहे आप नीचे क्वेरी भी दिख रही है आपको, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, स्टूडेंट जो है पूरा डिलीट हो जाएगा, बट उसका कंटेंट ही डिलीट होगा, उसका स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब नीचे आप देख सकते हो कि फिर अब यहाँ वेयर क्लोज की बात की जा रही है, तो वेयर क्राइटेरिया डिफाइन कर ही रहा है, पर्टिकुलर किस चीज़ को हटा रहा है वो। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू मुंबई, ऐसी जो रो है जिसमें सिटी इक्वल टू मुंबई लिखा हुआ है उसका पूरा डेटा चला जाएगा। और उसी तरीके से डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, तो 11 खुद भी चला गया और उसके ऊपर जो 12th क्लास है वो भी पूरी चली गई, ओनली 10 तक रह गया। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, इस तरीके से क्लोज यूज़ हुआ है। नीचे एक नोट है, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये रोल बैक कमांड और कमिट जो है ये ट्रांजेक्शन की कमांड्स हैं। ये अपन डाटाबेस ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। बहुत पहले, अभी जस्ट पहले वाली जो मैंने क्लास के पहले ऑनलाइन क्लास के लिए जो बनाया था वीडियो, उसमें आपको मैंने बात कर रखी है कि रोल बैक, कमिट और एक सेव पॉइंट, ये डाटाबेस ट्रांजेक्शन की कमांड्स है। तो ये अपन आगे इसके टॉपिक्स आएंगे जब अपन इसको क्लियर करेंगे। फिर हमारे पास में जो टॉपिक है वो है मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन द टेबल। मॉडिफाई का मीन्स यहाँ दो तरीके के मॉडिफाई हैं। एक तो आपने देखा होगा कि अल्टर के साथ जो DDL की कमांड है उसके साथ में एक यूज़ हो रहा है ऐड, ड्रॉप और मॉडिफाई। तो कोई साइजेस वगैरह हमने कम ज़्यादा दे दी है डाटा टाइप के साथ में, तो उसको चेंज करना और कोई कंस्ट्रेंट मॉडिफाई करना, कुछ और आप देना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। यहाँ जो मॉडिफिकेशंस की बात हो रही है वहाँ ये बात पूरी टेबल की हो रही है कि जो मॉडिफाई आप करोगे वो पूरे टेबल में होगा। अगर आप DDL की बात करते हो तो वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, वो आपके जो अल्टर यूज़ हो रहा है, अल्टर एक कमांड है, उसके साथ जो सब कमांड्स है उसके साथ मॉडिफाई जो यूज़ हो रहा है वो मैंने आपको बताया। ये जो मॉडिफिकेशन है ये है DML का, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो डिलीट अभी अपन ने यूज़ किया था वो पूरे टेबल में दिखेगा, अभी जो हम अपडेट यूज़ करेंगे वो भी पूरी टेबल में दिखेगा। जैसे कि आपको दिख रहा है कि अपडेट टेबल नेम, सेट, कॉलम, एक्सप्रेशन, जो वैल्यू आप दोगे, फिर आपकी वेयर कंडीशन। तो यहाँ सिर्फ यही सिंटेक्स काम में नहीं आता। अगर आप चाहो तो वेयर क्लोज यूज़ मत कीजिए अगर आप सब में एक ही चीज़ डालना चाहते हो। जैसे कि हम फर्स्टली बात कर लेते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट क्लास इक्वल टू 10। अगर मान लीजिए एक टेबल बनी हुई है उसमें क्लास कोई 10 है, 11 है, 9th है, कोई 8th है, पूरी की पूरी टेबल के अंदर सारी क्लास, क्योंकि यहाँ वेयर क्लोज नहीं लगाया है हमने, तो सब में 10th आ जाएगा। सारी क्लास में जो एक क्लास नाम का कॉलम है उसमें सब में 10th आ जाएगा। उसी तरीके से अपडेट स्टूडेंट सेट फादर नेम इक्वल टू कॉनकेट। कॉनकेट हमारे पास पे एक फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है कॉनकेट, वो हमने यूज़ किया है मिस्टर कॉमा एफ नेम, मतलब जो भी फादर नेम होगा उसके आगे मिस्टर लग जाएगा पूरी टेबल के अंदर। आगे भी वेयर क्लोज नहीं है, यहाँ पूरी टेबल में चाहते हैं। उसी तरीके से अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इंटू 10/100। मतलब इसका कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जितनी भी सैलरीज है, मतलब पूरी टेबल के अंदर वी कैन से जितनी भी सैलरी है उसमें 10% ऐड हो जाएगी। और यहाँ वेयर क्लोज हमने यूज़ नहीं लिया तो पूरी टेबल में होगी। अब आगे हमने वेयर क्लोज यूज़ लिया है अपडेट, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक ही कॉलम में करना चाहते हैं, या फिर सॉरी एक क्राइटेरिया देना चाहते हैं। समझ लीजिए अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इंटू 10/100, मतलब हम सैलरी में 10% जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसी सैलरी में जोड़ना चाहते हैं जिसकी सैलरी 10,000 है, 10,000 है, या फिर उस 10,000 से कम है। जो 10,000 के अबोव होगी वो इसको फॉलो नहीं करेगी, ठीक है, 10% नहीं ऐड होगा उसके अंदर। तो यहाँ पर वेयर क्लोज इस तरीके से यूज़ हुआ है। लास्ट एक और देख सकते हो आप कि अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू देहरादून। यहाँ सिटी में हम देहरादून डाल रहे हैं, उस सिटी में डाल रहे हैं जिस सिटी के अंदर
नल लिखा हुआ है, वेयर सिटी इज नल, सिटी इक्वल टू नल, मतलब मन लिख देना, उससे आपको वो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा उसके अंदर और एरर आ जाएगी आपके। तो आप देख सकते हो कि हमने जहाँ नल लिखा होगा वहाँ देहरादून आ जाएगा।